रामगढ़ बांध से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मानसून की भारी बारिश को देखते हुए कृत्रिम बारिश का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, नया कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। 31 जुलाई को बांध पर होनी थी कृत्रिम बारिश, नया कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जाएगा। तो भारी बारिश को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। फिलहाल जो कार्यक्रम होना था रामगढ़ बांध से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपको बता रहे हैं, उस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नया कार्यक्रम जल्द ही जो है जारी कर दिया जाएगा। तो मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जंबा रामगढ़ बांध में कल गुरुवार यानी कि 31 तारीख को जो कार्यक्रम होना था वो फिलहाल नहीं किया जाएगा। नया कार्यक्रम शीघ्र निर्धारित किया जाएगा, जिसकी सूचना भी जल्द ही दे दी जाएगी। ये एक्स पर पोस्ट करके मंत्री मीणा ने जानकारी साझा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बेरोजगार युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने अपनी आवाज बुलंद की है। राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। मनोज मीणा का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और जानकारी के अभाव में कई युवा आवेदन से वंचित रहे हैं। सरकार से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील की है ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। सरकार से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब धौलपुर की, जहां एसपी विकास संगवान के निर्देश पर बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात दस्यू जगन गुर्जर के साले और 15,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। रवि पिछले 9 माह से हत्या के प्रयास और नकबजनी के कई मामलों में फरार चल रहा था, तो वहीं आरोपी के कब्जे से 315 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी थाना बाड़ी का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 15,000 का इनामी बदमाश रवि गिरफ्तार हुआ है। पिछले 9 महीने से हत्या के प्रयास में फरार चल रहा था और अब पुलिस ने आखिरकार इस आरोपी को धर दबोचा और इसके कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद किया है। 15,000 का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लगातार यह आरोपी जो है फरार चल रहा था, पिछले 9 महीने से लगातार ये फरार था और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 15,000 का इनामी बदमाश था रवि, जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अजमेर की बुजुर्ग महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। महिला को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया। महिला के साथ मुंबई साइबर क्राइम के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने इसके लिए 150 से अधिक खातों का इस्तेमाल भी किया और इन पैसों को फिर क्रिप्टो में बदला जा रहा था। घटना की जानकारी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण अजमेर में दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस जयपुर को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो वहीं पुलिस ने मुख्य खाताधारक सुवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। 12 से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तेल फैक्ट्री क्षेत्र स्थित फूलचंद पूरी सेंटर के कारखाने को सीज किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजीव सक्सेना ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापा मारा। मौके से खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए। फूलचंद पूरी सेंटर पर कारखाना सीज कर दिया गया है। देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है खाद्य विभाग की। सीएमएचओ डॉक्टर संजीव सक्सेना ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापा मारा। मौके से खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए भेजा गया है।
गंदगी के बीच यहां पर खाना बनाकर लोगों को खिलाया जा रहा था, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और जब इस बात की जानकारी लगी तो टीम ने वहां पर जाकर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान जो है कई अनियमितताएं पाई गई और इसको लेकर फिर टीम ने कार्रवाई की। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर जिले के रूपवास बयाना स्टेट हाईवे पर स्थित लिंक रोड गुर्जर भलाई वाले रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नगला गोस्वामी खेड़ा ठाकुर गुर्जर भलाई को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। ग्रामीणों की समस्या पर अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों की समस्या कब तक सुनी जाएगी। सड़क पर फर्श बिछाकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मजबूरी है इनकी, जिसकी बदौलत इन्होंने यहाँ पर ये कदम उठाया है। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर बुरावई गांव के पास जो सड़क है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर इन लोगों ने जो सड़क है वो यहाँ पर जाम की है और यहाँ पर ये चादर बिछाकर ये विरोध कर रहे हैं। तो क्या कुछ मजबूरी है इनकी, क्या परेशानी है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह। सर पता क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सर कि हम सर गुजरवलाई और गुजरवलाई दो गांव हैं, हम रुदावल से लगे हुए हैं और हमारे बच्चे कम से कम 100-200 बच्चे रुदावल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सर हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है, ना हमारा बच्चा साइकिल पर जा सके, ना मोटरसाइकिल से जा सके और कोई वाहन हमारा हमसे हम ही बढ़ता है, क्योंकि रास्ता खराब हो रहा है। रास्ता में गाड़ी ना घोड़ा ना कुछ भी पास नहीं होता है। अभी आप ये धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, ये धरना कब तक चलेगा आपका? ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारा ये धरना चलेगा। अभी कौन कौन लोग आए हैं? कोई हमने साहब एमएलए साहब से और प्रधान साहब से दोनों से फोन कर लिए, वे हमारे पास आ नहीं रहे हैं, ना जाने क्यों आ रहे हैं। हम अगर नहीं आए तो सर हम दोनों गांव इकट्ठे होकर के और कलेक्टर के पास जाएंगे और वहां हम धरना देंगे। इन लोगों ने जो सड़क जाम की है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीका से जो वाहन है ओवरलोड यानी कि या भरे हुए या नहीं भरे हुए वो यहाँ पर बंद किए, रास्ता है वो पूरी तरीका से ब्लॉक किया है। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हो, देखिए सड़क पर फर्श बिछाकर ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और इन लोगों की ये मांग है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलेगा। कैमरामैन अनिल सिकरवार के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच वेदड़क, रुदावल। वहीं बांसवाड़ा से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज बस में अवैध मास्क मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बस में एक थैला रखा हुआ था जिससे तेज बदबू आ रही थी। यात्रियों ने इसकी सूचना चालक और कंडक्टर को दी, जिन्होंने तुरंत ही कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने थैला जब्त किया जिसमें अवैध मीट भरा हुआ था। डॉक्टरों की एक टीम गठित कर मास्क की जांच कर रही है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू कोतवाली पुलिस और एजीटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुड़ा रोड स्थित कटारिया कॉलोनी में एक मकान में सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। शहर कोतवाल हरजिंदर सिंह ने बताया कि एजीटीएफ को सूचना मिली थी कि गुड़ा रोड पर कटारिया कॉलोनी के एक मकान में सट्टे का कारोबार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 15 मोबाइल, 2 लैपटॉप और सट्टे के कई अन्य उपकरण और हिसाब किताब बरामद किया गया है। कल शाम को करीब 7 बजे पुलिस थाना कोतवाली व एजीटीएफ को सूचना मिली कि गुड़ा मोड़ के पास कटारिया कॉलोनी में महावीर दत्तरवाल नामक व्यक्ति के मकान पर क्रिकेट बुकी की चल रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदीप कुमार कल शाम को अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वर्ग रोड स्थित लूट नगर में प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। जी हां, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन आरोप है कि उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसी पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। हमारे कुछ दिनों से उनसे झगड़ा चल रहा था, मतलब कि उन्होंने जो मारपीट करी थी, हम शांत थे, हमने कुछ नहीं बोला उनसे। उनको बार बार से मैं माफ कर रहे थे। वो आदमी दारू पीता है,
दारू पी के रोज गाली गुफ्तार देता है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहते, शांति बैठे थे। अब हम अपने घर से निकले हैं, घर से निकलते हुए तो पीछे से फायर करा, हम पे लाठीचार्ज करिए। सामने पुलिस वाले थे, पुलिस वाले देख रहे, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। उनका पूरा परिवार खड़ा होकर देख रहा है, ना उन्होंने बचाया। हम हाथ जोड़ जोड़ के मदद मांग रहे हैं। मेरी दादी थी मेरे साथ, वो घबरा गई, मैं गिर गई, मेरे दादा। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सिर्रा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते युवक को अगवा कर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने युवक को लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में लक्ष्मणगढ़ के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा नाम समदीन है। मेरे बड़े भाई के बच्चों के अगले दिन शाम को कुछ नहीं हो रही थी। मैं मेरे क्लिनिक से डॉक्टर में चला था, तो शाम को मैं इवनिंग आया तो मैं दोनों टाइम मॉर्निंग डॉक्टर था, मॉर्निंग में इवनिंग करता हूँ। मैं मेरे चावल को लेकर घूमने के लिए गया तो 20-25 आदमी वो आग लेकर। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। भरतपुर की बयाना पुलिस ने आमजन और व्यापारियों को संदेश देते हुए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, डिप्टी एसपी कृष्णराज जांगीर, शहर के सभी थानों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बयाना पुलिस का ये पैदल मार्च न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि जनसहयोग और विश्वास निर्माण की मिसाल भी है। डीजीपी साहब, श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर और पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर के निर्देशानुसार आज सायंकालीन कस्बों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च आयोजित करके और कस्बों में मार्च पास्ट करके संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करनी थी और इसके अलावा वाहनों की चेकिंग की जानी थी। इसी के तहत आज सायंकालीन बयाना कस्बे में मेरे स्वयं के द्वारा वताधिकारी बयाना, थानाधिकारी बयाना, थानाधिकारी बयाना सदर द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर के कई इलाके डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। कोटा के इटावा में पार्वती नदी में तेज उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर अन्य शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में 9 इंच तक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में 230 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की, जहां पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कोटा 12 की ये तस्वीर, यहाँ पर भी देखिए नदी नाले उफान पर हैं। दौसा से ये तस्वीर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। टोंक में भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई घरों दुकानों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जयपुर में भी लगातार देखिए कल से ही जो है 2 दिन से बारिश का दौर, बीच बीच में रुककर भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से भी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से कई जगह यहाँ पर भी हालात ऐसे हो गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सवाई माधोपुर की तस्वीर, जहाँ पर लगातार बारिश और अति भारी बारिश देखने को मिल रही है। सीकर की तस्वीर, यहाँ पर भी देखिए सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यहाँ पर भी बारिश के चलते जल जमाव हुआ है, जल भराव हुआ है। यहाँ पर भी कई घरों में पानी घुस गया है। भरतपुर की भी ये तस्वीर, जहाँ पर यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बारां के शाहबाद में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं जगह जगह जल प्लावन के हालात बने हुए हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, लगातार बारिश के चलते घरों की छतों से पानी भी टपकने लगा है। बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क कट गया है। आसपास के मकान है उनमें भी बढ़ जाता है। शाहबाद अस्पताल की क्या स्थिति है? शाहबाद अस्पताल टपक रहा है, वो जो उसकी क्षतिग्रस्त हो चुका है वो
उसकी मरम्मत होनी चाहिए उसकी छतों की। हाँ, शाहबाद दरवाजे तो जो तीनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनमें से पानी टपक रहा है, जो नीचे पानी टपकता है तो वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो उनकी भी मरम्मत। शाहबाद क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आने लगा है। आपको बता दें कि शाहबाद क्षेत्र में लगातार करीब 1 माह से बारिश का दौर जारी है, जिससे कस्बे के पुराना दरवाजे जो कि अब क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है, वही पानी का भी रिसाव हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये बारिश इस प्रकार की कब से हो रही है और आपने कब से ये बारिश देखी है। जो शाहबाद क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो ये बारिश ऐसी पहले भी हुई है क्या? कभी नहीं पहले नहीं हुई तो 72 में गई थी, कभी 72 में हुई थी। जैसा कि हमारे साथ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि शाहबाद क्षेत्र में जो इस बार जो बारिश हुई है, उस प्रकार की कोई बारिश अभी तक देखने को मिली है क्या आपके टाइम में? अभी तक तो नहीं मिली, इतनी लगातार बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और शाहबाद के ये 3 दरवाजे हैं, ये क्षतिग्रस्त है, उनसे पानी टपकता रहता है, कभी भी ये गिर सकते हैं। जैसे कि अभी स्कूलों का भी मामला आया है कि स्कूलों का मामला आया है, तो जो है इनमें सुधार होना चाहिए, इनके ये जो जमीन दोस्त। जैसा कि देखा कि अभी तक इन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की बारिश नहीं देखी है और ना ही बारिश हुई है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो एक सोचने का विचार है। भाई शाहबाद क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें हैं जो इस बार बारिश में टपकना शुरू हुई हैं, जैसा कि शाहबाद क्षेत्र में कई ऐसे नदी नाले हैं जो भी उफान पर हैं और वहाँ कई ऐसे मार्ग हैं जिनमें अभी तक अवरुद्ध भी हुए हैं। भाई शाहबाद क्षेत्र के देवरी क्षेत्र में भी कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिससे लोगों का आवाजाही में भी बंद हो गया है। भाई शाहबाद कस्बे के अस्पताल परिसर की भी बिल्डिंग चिचाने लगी है। लेखराज शर्मा, स्वच्छ विधायक, शाहबाद 12। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर के विजयनगर से खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रीट शीटर सुरेश गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विजयनगर थाने में 2 प्रकरणों में वांछित चल रहा था आरोपी। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, 2 प्रकरणों में आरोपी वांछित चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। हिस्ट्री शीटर सुरेश गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विजयनगर थाने में 2 प्रकरणों में ये वांछित चल रहा था और अब आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और अब इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज थाना विजयनगर के प्रकरण संख्या 204/2025 के अंदर एक आरोपी जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, सुरेश गुर्जर पुत्र श्री घनश्याम गुर्जर, इसको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ पूर्व में भी डकैती है, लूट है, आर्म्स एक्ट है, NDPS है और उद्यापन जैसे कई केसेस दर्ज हैं और थाना क्षेत्र के अंदर इसके